नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज कई दिनों बाद फिर मैं एक उसी खबर को लेकर आया हूं जिसमें कि देश की राजधानी में कुछ हॉस्पिटल्स, जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसमें मेडिसिन में सब स्टैंडर्ड मेडिसिन यूज़ की जा रही है। उसी मसले को लेकर हम सामने आए हैं कि आखिर इसमें दोषी कौन-कौन है। देखिए, फ़िलहाल मैं करार नहीं दे सकता, एक पत्रकार कभी करार नहीं देता है। पत्रकार सिर्फ ये बता सकता है आपको कि इसमें इसके एंगल कौन-कौन से हैं और क्या-क्या हैं। तो इसकी सतही जानकारी मैं आपको दे दूं कि बहुत सारी जानकारी आपको, हमारे एक मित्र हैं जो बार-बार कह रहे थे कि चैनल पे जानकारी नहीं दी जा सकती। हकीकत यही है कि चैनल पे जानकारी नहीं दी जा सकती और उनके मंत्री जो बयान देंगे आप उसको दोहराते रहिए। तो मंत्री ने कहा कि भाई इसके लिए हमारे दोषी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। तो मंत्री जी इतने दिन बैठ के क्या कुछ और काम कर रहे थे? क्योंकि किसी और प्रदेश को आप चला रहे थे। जब से सौरभ भारद्वाज मंत्री बने, क्या आम आदमी पार्टी का दुर्दिन शुरू हो गया? बहुत तेज तर्रार और बहुत ही बदतमीज किस्म के प्राणी, मेरे शब्दों में नहीं बजाइएगा, बहुत ही खुर्राट किस्म के प्राणी हैं। ये बीजेपी के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि भाई अधिकारियों के साथ भी उनका वही रवैया होता है। ये अधिकारी कई बार बता चुके हैं। तो सौरभ भारद्वाज क्या इनके लिए सरदर्द बनने को तैयार हैं, सरदर्द बन गए हैं? अब क्यों बन गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री तो यही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ये जाते हैं, फिर गाना गा के फिर चले आते हैं कि हॉस्पिटल में ऐसा हो गया, हॉस्पिटल में ऐसा हो गया। भाई, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री तो आप ही हैं। दूसरे प्रदेशों के मंत्रियों को देखिए ना। आपने वही धरना पे क्यों नहीं बैठ जाते? वही अधिकारियों को बुला कर डांट दीजिए, नहीं बल्कि वहीं बैठ जाइए, साफ सफाई खुद कीजिए ना। आप तो फोटो खिंचाने मास्टर हैं सौरभ भारद्वाज जी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक उस वक्त अधिकार दिया था, उसमें तुरंत में बिना कुछ किए, बिना कुछ समझे ही आपने अधिकारियों को हटाना शुरू कर दिया था। सबको भगा दिया आपने। भगा तो किसी को नहीं पाए, खुद ही भाग गए, खुद ही मंत्रालय आपको हटाना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार लगी। तो सौरभ भारद्वाज जैसे मंत्री, एक नेता होना अलग बात है, मंत्रालय चलाना बहुत ही अलग बात है, सरकार चलाना उससे भी अलग बात है। और वहां की सरकार चलाना वैसे भी बहुत मुश्किल है, जहां केंद्र का सीधे सीधे हस्तक्षेप है। अधिकारियों पे दबाव उतना ही बना सकते हैं जितना आपको वो सह सकें। उनको आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं? बन गए हैं भैया। याद कीजिए, जब 13 मई को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के तुरंत बाद उन्होंने सर्विसेज से आशीष मौर्य को हटाने का फैसला लिया। उसके बाद जो हंगामा शुरू हुआ, 24 घंटे के अंदर उन्होंने हटा तो पाए नहीं। मीडिया में जरूर उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया था कि हमने उनको हटा दिया। उसके बाद जो दूसरी बड़ी कहानी निकल कर आई कि सर्विसेज डिपार्टमेंट में जहां फाइलें पड़ी हुई थी, शीश महल से लेकर तमाम सारे जांच जो चल रही थी, उनकी फाइलों को लेकर जो हंगामा शुरू हुआ और उसमें जो वीडियोग्राफी हुई और तमाम सारी चीज़ें हुई, देखने को ये मिला कि इन्हीं के संरक्षण में इनके जो स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेज थे उनके ऑफिस के ताले खोल के और तमाम सारी चीज़ें हुई हमारे आपके बिल्कुल सामने ही है। जनता भूलती नहीं, बहुत जल्दी नहीं भूलती है। उसमें मुकदमे हो रखे हैं, उसमें भी FIR दर्ज की जा चुकी है। वो भी फाइलें जो है वो ED और CBI को दी जा चुकी है। तब आप सोच सकते हैं कि उसमें ऑफिस के डिकोरम को या ऑफिस के उन विभाग में उन्हीं के मंत्री पे आरोप लगा है कि उनके संरक्षण में ही वहां ताला तुड़वाया गया और फोटोकॉपी करवाई गई और तमाम सारी चीजें हुई है। इसलिए मैं इस इंडिकेट कर रहा हूं कि सौरभ भारद्वाज आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकते हैं। नतीजा यह रहा कि सर्विसेज उनसे हटाकर फिर किनको दिया गया? आतिशी को देना पड़ा। लड़ाई वहां भी चल रही है, आप जान ही रहे, हर चीज जान रहे हैं, क्योंकि जब वो मसला राज्यसभा तक गया और वही कारगुजारी, वही सारी चीजें जो उस वक्त हुई,
जितनी जल्दीबाजी में उन्होंने की। जब गृह मंत्री अपने बयान में राज्यसभा में उन सारी बातों को उन्होंने दोहराया और दलील दी कि सिर्फ और सिर्फ इनकी जल्दीबाजी और कानून का नहीं मानना ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ नए कानून लाना हमारी मजबूरी रही। तो इसलिए मित्रों, आपको समझना पड़ेगा कि सौरभ भारद्वाज इतने आसानी से आम आदमी पार्टी में पच नहीं पाएंगे। देखिए, उनके कई विभाग जो हटाए गए, कई विभाग हटाए गए, कई विभाग में। अब जब हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में, ये मेडिसिन में सारी चीजें होती रही। तो क्या शिकायत उन्होंने की? उन्होंने लिखा है कि मैंने उनसे पूछा था, उनसे जवाब मांगा था। आपको लगता नहीं कि ये सरकार 2 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में सबसे आगे होती है? मंत्री खुद ही बैठ जाते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। तुरंत में मीडिया में डाल दिया जाता है कि इन अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की हमने जो है वो संस्तुति की है। सौरभ भारद्वाज जी, आप उस महकमे के, हॉस्पिटल्स के हेड हैं जहां ये गड़बड़ियां हुई, जहां 5 मेडिसिन सालों से सब स्टैंडर्ड आ रही है। क्या आपने कार्रवाई की? क्या उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया? नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट पे आप जरूर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और उसके बाद तमाम सारी चीजें करते हैं। क्या आपने डायरेक्टर्स के रिक्रूटमेंट के लिए कोई मुहिम चलाई? आज तक फाइलें पड़ी हुई है। आप कभी सीएस पे, कभी किसी और पे, कभी किसी और पे आरोप लगाते हैं। आज स्वास्थ्य विभाग सबसे बदहाल और सबसे बीमार पड़ा हुआ है दिल्ली का। 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कई हज़ार से ज़्यादा नर्सेज की ज़रूरत है, कई हज़ार स्टाफ्स की ज़रूरत है। वहाँ आपने सिर्फ टेम्प्रेरी स्टाफ भर भर के कहानी ख़त्म कर दी थी प्राइवेट कंपनियों को घुसा के। भाई क्यों? परमानेंट नौकरी दीजिए ना। उसके लिए आपने क्या किया? डायरेक्टर्स के 10 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। सौरभ भारद्वाज जी, तो इसलिए आप आम आदमी पार्टी में बयान चाहे जितने देते रहें, पहले सर्विसेज वाला मामला जा चुका है। अब ये मामला, हाँ, लास्ट में मैं अब जो बताना चाह रहा था, जो कहना चाह रहा था कि सौरभ भारद्वाज ऐसे ही नहीं, सौरभ भारद्वाज अब जो सीबीआई को ये जो रिकमेंडेशन हुई है, तो अब क्या हो सकता है? क्योंकि ये दिल्ली के लिए शराब घोटाला से बड़ा घोटाला है। क्योंकि इसके पहले के पहलुओं में जाएंगे तो लाख, मतलब हजारों करोड़ का ब्यारे न्यारे सब सारे कुछ किए गए हैं। जिस सामान की जरूरत नहीं थी वो सामानें भी लाई गई। बहुत सारी चीजें हुई है। पीछे जाइएगा तो देख कर हैरान रह जाइएगा, भैया तो बहुत गड़बड़ हुआ है। तो सौरभ भारद्वाज जी, अब ये सीबीआई ईडी की जांच आपके ऊपर भी आएगी। शराब घोटाले में सब कुछ हुआ था और सब सारी इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे डिप्टी सीएम साहब को जाना पड़ा जेल। तो स्वास्थ्य मंत्री तो आप ही हैं। आपने क्या क्या किया? आपसे भी पूछताछ हो सकती है। यानी आपकी परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है और आम आदमी पार्टी की परेशानी भी कम नहीं होगी। मेडिसिन घोटाले की जहां तक बात है, एक दिन और मैं आपको अपनी चर्चा में बताऊंगा कि कहाँ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे दवाएं रात में कंपनियां बनी और रात में बनी उन्हीं कंपनियों को दे दी गई जिम्मेदारी। वो सब भी हम बताएंगे, आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। सुनिएगा, फिर बताइएगा कि केजरीवाल के लिए सौरभ भारद्वाज सिरदर्द बन गया है। अब कभी भी सीबीआई उठाएगी, सीईडी उठाएगी, फिर बताएगी कि भैया इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं। नमस्कार।